दोस्तों एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/9/2022 से 8/10/2022 लगभग आपको 20 दिन का समय दिया गया फॉर्म भरने के लिए। तो क्या नाचो मैं? में इस बार 20,000 वैकेंसीज, इस बार 20,000 अप्रॉक्स चूतिया साला कुछ भी बोलता है। 20,000 वैकेंसीज मैं नहीं मानता। लगभग पिछले 4-5 सालों में लगभग आप मिला दो 2-2.5 सालों की वैकेंसी इतनी है। 20,000 वैकेंसी एसएससी सीजीएल की। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। इस बार पेज नंबर 15 पे स्कीम है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 tiers एज इंडिकेटेड बिलो। मतलब सिर्फ 2 ही टीयर में होगा, टीयर 1 और टीयर 2। पहले जो टीयर 3 होता था, टीयर 4 होता था, उसे हटा दिया गया है। हटाने का नहीं कह सकते हैं, टीयर 3 को ही बस हटाया गया है, टीयर 4 को तो इसी में ले लिया गया है। इसमें ये है सबसे अच्छी बात आपके लिए, अच्छी भी कह सकते हैं बुरी भी कह सकते हैं, कि जो टीयर 1 है उसको प्योरली क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है। इसके मार्क्स से आपके बाद में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। और जो आपका इसमें जो सेम प्रोसेस है, सेम सिलेबस है जैसा पहले होता था। 4 सेक्शन होते थे, 4 सेक्शन है, 200 नंबर का पेपर होता है, बस यही होना है इसमें। और 0.5 की जो नेगेटिव मार्किंग थी सेम है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। जो सबसे जो चेंज हुआ है वो हुआ है टीयर 2 एग्जामिनेशन। टीयर 2 में क्या हो गया है, तो सबसे पहले तो पेपर उनके लिए होगा जो कॉमन पेपर होता है सबके लिए। ये पेपर 2 उनके लिए जेएसओ के लिए, पेपर 3 होता है AAO के लिए। पेपर 1 में 2 सेशन होंगे आपके, सेशन 1 सेशन 2। ये रहा आपका सेशन 1 2 घंटे 15 मिनट का, और सेशन 2 होगा 15 मिनट का। मतलब टोटल 2.5 घंटे में टीयर 2 समाप्त। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पहले जो 4 घंटे लगते थे, पहले मैथ में 100 क्वेश्चन आते थे 200 नंबर के, इंग्लिश के क्वेश्चन आते थे, इंग्लिश के जो क्वेश्चन 200 नंबर के 200 क्वेश्चन आते थे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। दोनों को मिला दिया गया है। इसमें सेक्शन 1 में क्या होगा कि मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, टोटल 180 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ये। इसके बाद सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में 45 क्वेश्चन जो हैं वो आपके आएंगे। 45 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयर्स के। जीए ऐसे सब मिला के 70 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल 210 नंबर का ये होगा। 180 ये हो गए, 210 ये हो गए, टोटल आपका 390 नंबर का, 390 मार्क्स का होगा। सेक्शन 3 सबसे बड़ा फेरबदल यहाँ हुआ है, कंप्यूटर नॉलेज। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर का पेपर होगा, और इसमें 15 मिनट के लिए मिलेंगे ये, 15 मिनट का ये। फिर इसके बाद हो सकता है आपको आधे घंटे का ब्रेक दें। उसके बाद सेशन 2 जिसमें आपका 15 मिनट का जो आपका DEST डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है वो कराया जाएगा। ये इसी को पहले टीयर 4 कहते थे, लेकिन इसे इसी में जोड़ दिया गया है। और सबसे आपके लिए अच्छी भी कह सकते हैं, बुरी खबर भी कह सकते हैं कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब सेक्शन 1। सेक्शन 1 का मतलब ये हो गया कि मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के कोई कट ऑफ बनेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, सेक्शन 2 इसमें इंग्लिश और जनरल अवेयर्स को मिला के कुछ कट ऑफ बनेगी। फिर सेक्शन 3 तो क्वालिफाइड नेचर का होगा। तो इन दोनों सेक्शन को क्वालिफाई करना जरूरी है।
ऐसा नहीं है कि आप 180 नंबर में, ये जो 180 नंबर है सेक्शन 1 में, इसमें आपने 180 नंबर ले आए, और ये जो सेक्शन 2 है 210 नंबर का, इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 210 में 20 नंबर ले आऊँ, तो ऐसा नहीं होगा इस बार। पहले तो अलग होता था कि आप मैथ में 200 ले आए, इंग्लिश में 150 ले आए, लेकिन इस बार सेक्शनल कट ऑफ आ गया है। और ये सेक्शन 1 ये रहा मॉड्यूल का, आपको ये सेक्शन का भी कुछ कट ऑफ डिसाइड करने को क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर इस सेक्शन के लिए भी कट ऑफ, एक अलग कट ऑफ होगी, इसके लिए टाइम भी निर्धारित होगा। ये 1 आवर इसके लिए, 1 आवर इसके लिए, सेक्शन 1 के लिए 1 आवर है, सेक्शन 2 के लिए 1 आवर है, और सेक्शन 3 तो क्वालिफाइंग है, 15-15 मिनट का ये होगा। और सबसे इसमें कुछ सिलेबस में भी कुछ चेंजेस हैं, जैसे ये है ट्रिग्नोमेट्री, साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1। सॉरी तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखना चाह रहे होंगे। और इसमें ये है कि इसमें स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का टॉपिक भी इन्होंने मेंशन किया है, इमोशनल डैमेज, जो पहले कई बार नहीं करते थे। इसमें जो लिखा हुआ है पेज नंबर 28 के 16.6, ये जो पॉइंट है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो परफॉर्मेंस होती है सेक्शन 1 सेक्शन 2, जो पेपर 1 में जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 हो गए, ये 2 एग्जामिनेशन, इसी के आधार पर आपका जो है एवोल्यूशन किया जाएगा। सेक्शन 3 पेपर 1 टीयर 2 एग्जामिनेशन, ये तो उनके अलग लोग के लिए है। अगर आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2, मतलब कि जो पहला सेक्शन है जिसमें सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग है, सेक्शन 2 में सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग है, और सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीएस है, तो इस दोनों को आप मिला के क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो आपकी जो सेक्शन 3 की कॉपी नहीं चेक होगी, कॉपी या फिर जो भी है परफॉर्मेंस है उसको चेक ही नहीं किया जाएगा। टीयर 3 को इन्होंने ख़त्म करके तो काम ठीक भी किया, और टीयर 4 को इसी दिन करा दिया। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम जो होगा आपका जल्दी होगा। हो सकता है जो 2020 के जो लोग हैं वो अपना ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हों, और तब तक आपका पूरा टोटल ओवरऑल एग्ज़ाम ही ख़त्म हो जाए। हो सकता है शायद आपकी, अगर 2022 का आप एग्ज़ाम देते हो तो हो सकता है शायद आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी हो जाए। तो ये बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि इसमें लोगों को मौका मिलता है। 20,000 वैकेंसीज बहुत ही कम बार आती हैं। बात तो सही है। आपके पास मौका है इसको करने का, आप अच्छे से करते रहिए, इसमें मेहनत, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद मतलब ऐसा है 20,000 वैकेंसीज आ रही हैं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप, जान दे देंगे इसके लिए।